Hello everyone, my name is Disha Singh. Today I want to talk about being a girl. देखो गर्ल्स होने में बहुत अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी मैं भी हूँ। बट मैं वो बात करना चाहती हूँ जो लोग सच में लड़कियों के साथ हैं, उनका साथ दे रही हैं और उनके लिए स्टैंड लेती हैं। और मैं उन लोग की बात करना चाहती हूँ जो लोग बस प्रिटेंड कर रही हैं, वो है नहीं, बस उनको प्रिटेंड करना है सोशल मीडिया पे फिट होने के लिए। कुछ लड़कियों को फेमिनिज़्म का मतलब ही नहीं पता। सम गर्ल्स आर लाइक मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं फेमिनिस्ट हूँ। व्हाट? तुम्हें पता भी है फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? और इंस्टाग्राम पे तो मैन हेटर की मतलब हर कोई मैन हेटर ही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मुझे मर्द जात बहुत पसंद है। मतलब हर रोज़ लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। बट मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या कूल बनने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे जाके कहूँगी नहीं कि ओह आई एम सच अ मैन हेटर ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं हूँ भाई, मैं मैन हेटर। मैं नहीं करती नफ़रत अपने बाप से। बट अब इसके लिए मुझे काफ़ी सुनना पड़ सकता है। बट मैं एक गर्ल हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। और मुझे पता है फेमिनिज़्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। फेमिनिज़्म का मतलब बराबरी, यानी कि सबके लिए। पैट्रियार्की पैट्रियार्की के खिलाफ कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा। इंटरनेट पे जिस फेमिनिज़्म की हम बात कर रहे हैं, उस फेमिनिज़्म से ग्राउंड लेवल पे कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। कितने गाँव में लड़कियों को फ़ोन अलाउड नहीं है, कितने गाँव में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कितने गाँव में लड़कियों को 18 साल से पहले ही शादी करा दी जा रही है। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, एवरीवन इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ देयर बॉयफ्रेंड, सो दे आर नाउ फेमिनिस्ट। यू डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ फेमिनिज़्म गर्ल। और रही बात गर्ल की, तो पहले मेरे काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स रह चुकी हैं, अभी तो नहीं है कोई। देखो हमेशा ना देखो हमेशा से मैंने यही देखा है कि जो लोग आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं, आपके मुंह पे आके आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे, आपका कमेंट सेक्शन उनके तारीफ़ों से फुल रहेगा कि ओ माय गॉड, गो गर्ल्स स्ले, यू आर द बेस्ट। एंड वही आपके सबसे ज़्यादा साइलेंट हिटर निकलती है, वही अंदर से वो भी जल रहे होते हैं। अब मैं ये हमेशा नहीं कह रही हूँ कि हर मतलब गलत है हर कोई इंसान। देखो मेरी और मेरी कज़न में हमेशा इसलिए होती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। तो हमारी कज़न जो मुझसे छोटी है, तो उसको लगता है कि वो सीधा इसको ये सब तारीफ़ करते हैं ये वो। तो इसलिए कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी गलती होता है इस सब चीज़ों को लेकर। बट आई एम सॉरी, मैं टॉपिक से हट गई। लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है गर्ल। कुछ लड़कियाँ होती हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड में सॉरी, अभी अगर आप उनके ग्रुप में फिट होने लायक नहीं है। कुछ लड़कियाँ होती हैं, अगर आपके पास ढंग का फ़ोन नहीं है तो वो आपको बोलेंगी तुम तो बैडी नहीं हो। तुम एक तो इंटरनेट के वर्ड्स भाई, बैडी, डिवा, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई नहीं करनी है मुझे चुगली वो ये बोल के कि लेट्स स्पिल द टी, नहीं हो पाएगा भाई मुझसे। अगर ये सारी चीज़ें मुझे फेमिनिस्ट नहीं बना रही, मुझे यही नहीं समझ में आता। अगर मैं मेरे पास बेसिक मैनर्स है, अगर मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, अगर मुझे किसी को जजमेंट नहीं देना है, किसी को लुक्स को उसको उड़ा के मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, फिर चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो। अब मुझे नहीं बोलना है कि भाई दुनिया का हर आदमी हरामी है, तो मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ उनके हिसाब से। तो ये चीज़ मुझे बहुत एग्जॉस्टिंग लगती है और मैं समझा नहीं पाती किसी को। मेरा कहने का मतलब है कि रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो ना, असली प्रॉब्लम्स जो है उस पे बात करो ना। रेप हो रहे उस पे बात करो ना, उसके लिए किसी की बात नहीं होती। लेकिन मेन हेटर सब है, हर कोई मेन हेटर है। लेकिन असली बात अभी कोई लड़की भी दैट्स। और हर चीज़ बेयर मिनिमम है, हर चीज़ बेयर मिनिमम है। तुमने एक 21 साल का लड़का बनाया हुआ है अपना बॉयफ्रेंड, और तुम उससे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारे 60 साल के पापा जितना पैसा कमाए और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। बहन वाई ब्रो वाई, तुम खुद क्यों नहीं कमा सकती? एक तो मुझे ये फंडा बहुत ख़राब लगता है, प्लीज़ डू इट फॉर मी, प्रोवाइड मी। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच ये, मैं मेरे लिए कोई खर्चा करे मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये मेरे बस का है ही नहीं। मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करवा सकती किसी से खर्च। कल को कोई लड़का मुझे आके बोले कि वो मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, लाइक वो 370 वाली रील याद है आप लोगों को? कितना वाहियात इंसान था वो। तो भाई मैं कमा लूँगी, मैं खा लूँगी, मैं खरीद लूँगी फ्लावर, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। लड़कियों इंडिपेंडेंट बनो, कूल बनने के लिए हो ना, ऐसी बात नहीं है, कूल बनो, एस्थेटिक बनो, डिवा बनो, बैडी।
सब कुछ। लेकिन बैडी इंसान अच्छा मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के नहीं बनता, अच्छी सोच से बनता है। और जब तक हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मतलब मुँह पे अच्छे रहेंगे, लड़कियों को ही हेट करेंगे, अपनी जाति को हेट करेंगे और बस इंटरनेट पे दिखाने के लिए हम फेमिनिस्ट बनेंगे, तो ये तो काफ़ी बुरी बात हुई। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू हेट मैन, हेट देम, but don't hate women, and hate those women who deserve to be hate, like Muskan who killed her husband and everyone. उनके लिए भी लोग बोलते हैं ज़बरदस्ती माँ बाप शादी करा देंगे तो क्या होगा। ये भाई तुम मार सकती हो अपने पति को, तुम भाग नहीं सकती अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये कैसा एक्सक्यूज़ है? ये मुझे सबसे वाहियात चीज़ लगती है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, खुद का पैसा कमाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो पहले तो, और फेमिनिस्ट बनो, बहुत ज़रूरी है। फेमिनिज़्म नहीं होता तो आज औरतें कुछ नहीं कर पाती। जो हाउसवाइफ़ बोलती है ना, एक तो मेरे उन लड़कियों का दिमाग ख़राब होता है। एक लड़की है मेरे रिश्तेदार में, वो बोलती है कि जो लोग जॉब करती हैं वो लोग बाहर जाके दूसरों से रिलेशनशिप रखती हैं। मेरा तो इतना ख़राब होता है दिमाग कि उनके बच्चे ऐसे-ऐसे पड़े रहते हैं। भाई बच्चों का ठेका ले रखा है क्या औरतों ने? मतलब वो उसका पूरा आइडिया था मुझे मैनिपुलेट करने का कि मैं जॉब ना करूं और मैं बच्चे संभालूं। व्हाट द हेल ब्रो, तुम्हें करना है तुम करो। तुम ऐसी सोच रख रही हो फेमिनिज्म की वजह से। वो बोल रही थी आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म एट ऑल, लाइक नोरा फतेही। यस, एंड आई वाज लाइक बहन तुम नहीं करती मत करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। और बहुत ख़राब लगता है मुझे ये सोच के कि औरत हो के कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि मतलब भाई अगर किसी को चीट ही करना रहेगा ना तो घर में बैठ के चीट कर लेगा और तुम जान नहीं पाओगे। और अगर किसी को चीट नहीं करना होगा तो वो उसको तुम खुला छोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो कभी चीट नहीं करेगी। इंसान का कैरेक्टर उसके फ्रीडम से डिसाइड कैसे हो रहा है मुझे तो यही नहीं पता। और मर्दों से ज़्यादा औरतें लड़कियों पर पाबंदी लगाती हैं। जितनी आंटियाँ, चाचियाँ, नानियाँ ये लोग बोलती हैं अब ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो। उतना मेरे घर के मर्दों को फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या पहनती हूँ, लेकिन मेरे घर की औरतों को बहुत तेज़ फ़र्क पड़ जाता है। येस, एंड आई हेट दैट शिट। लड़की हो, खाना बनाना सीख लो। खाना बनाना आता है मुझे, लेकिन मुझे ये मत बताओ कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं खाना बनाना सीखूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बाय, इसी के साथ बाय बाय। मेरी स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं टीचर हूँ और मैं जा रही हूँ पढ़ाने। बाय बच्चों, सॉरी बाय गाइस। अच्छे से रहो।